श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम के बालकांडम के प्रथम सर्ग के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हम प्रथम 6 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं और आज अध्ययन करेंगे श्लोक संख्या 7, 8 और 9 की अन्वय, अर्थ, शब्दार्थ और व्याख्या कि किस प्रकार से अभी तक महाकवि वाल्मीकि ने नारद से जिस व्यक्ति के विषय में पूछा, जिन चारित्रिक गुणों से, बाह्य सुंदरता से, अलौकिक रूप से प्रभुता संपन्न व्यक्ति के विषय में पूछा, तब महामुनि नारद भी वाल्मीकि से कह चुके हैं कि सुनिए, ऐसे व्यक्ति के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। तो 7वां जो श्लोक है वो कहता है कि बहवो दुर्बलाश्य, बहवो दुर्लभाश्य ये त्वया कीर्तिता गुणा, ये त्वया कीर्तितः गुणा मुने बक्ष्यामि अहं बुद्ध्वा, मुने बक्ष्यामि अहं बुद्ध्वा तयुक्तः श्रूयतां नरः। अर्थात मुने ये चे बहवे गुणा त्वया कीर्तितः ते दुर्लभः अहं तयुक्तः नरः बुद्ध्वा बक्ष्यामि श्रूयताम्। अर्थात मुने, हे मुनि वाल्मीकि, यहाँ पे मुने शब्द आया है महाकवि वाल्मीकि के लिए, क्योंकि नारद बोलते हैं कि सुनिए मुने, हे मुनि वाल्मीकि, ये माने जो या जिन चारित्रिक गुणों के विषय में आपने पूछा, बहवे बहुत सारे हैं, गुण चारित्रिक सद्गुण तो या तुम्हारे द्वारा कीर्तितः वर्णित किए गए, दुर्लभ मुश्किल से प्राप्त होने वाले, एवं माने निश्चित रूप से हैं, अहं में नारद, तय युक्त उनसे संपन्न, नरः बुद्ध्वा मनुष्य को जानकर, बक्ष्यामि कहूँगा, श्रूयताम सुनिए। तब इस श्लोक का प्रसंग क्या होगा कि महाकवि वाल्मीकि के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर या सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व के विषय में पूछे जाने पर नारद जी इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपने जिन चारित्रिक सद्गुणों से युक्त व्यक्ति के विषय में पूछा है या आपके द्वारा जो चारित्रिक गुण वर्णित किए गए हैं वो मुश्किल से प्राप्त होने वाले हैं, फिर भी मैं उनके विषय में आपको बता रहा हूँ। तो इस श्लोक का अर्थ भी यही होगा। तो नारद जी कहते हैं कि हे मुनि वाल्मीकि, ये जो बहवे बहुत सारे गुण माने गुण, चारित्रिक सद्गुण तो या तुम्हारे द्वारा कीर्तितः वर्णित किए गए हैं, पूछे गए हैं, दुर्लभ मुश्किल से प्राप्त होने वाले हैं, फिर भी निश्चित रूप से अहं में महामुनि नारद, तय युक्त उनसे संपन्न, नरः बुद्ध्वा मनुष्य को जानकर, मानव को जानकर, बक्ष्यामि आपको बताऊंगा, कहूँगा, श्रूयताम सुनिए। इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। एक साथ जब हम इसका अर्थ करेंगे तो कह सकते हैं कि जो चारित्रिक सद्गुण आपके द्वारा पूछे गए हैं, आपके द्वारा वर्णित किए गए हैं, उनका एक साथ होना मुश्किल है, वे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाले हैं, फिर भी मैं नारद निश्चित रूप से उन गुणों से संपन्न, उन सद्गुणों से संपन्न, नरः बुद्ध्वा मनुष्य को जानकर, बक्ष्यामि आपसे कहने जा रहा हूँ, आपसे कहूँगा, श्रूयताम सुनिए।
तो व्याख्या रूप में हम लिख सकते हैं कि महामुनि नारद महर्षि वाल्मीकि द्वारा पूछे गए व्यक्ति के विषय में बताना प्रारंभ करने से पहले महाकवि वाल्मीकि को कहते हैं और गंभीरता की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि आपके द्वारा बताए गए बहुत सारे गुणों का जो कथन किया गया है उनका एक साथ एक व्यक्ति में होना दुर्लभ है, दुर्लभ मुश्किल है। एक साथ एक व्यक्ति में उन गुणों का होना सामान्य बात नहीं है। सरलता से किसी एक व्यक्ति में ये सारे चारित्रिक गुण, बाह्य सुंदरता प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी मुझे जितने व्यक्तियों के विषय में पता है, मुझे जितने लोगों का ज्ञान है, उनमें से जो सबसे अधिक सद्गुणों को धारण करता है या सबसे अधिक सद्गुणों को रखने वाला है, ऐसे व्यक्ति के विषय में मैं जानकर विचार करके ध्यान लगा करके आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। इस प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या हो सकती है। आगे 8वां श्लोक महामुनि नारद वाल्मीकि को उस प्रकार के व्यक्ति के विषय में बताना प्रारंभ करते हैं जिस प्रकार के सद्गुणों के विषय में, चारित्रिक गुणों के विषय में महाकवि वाल्मीकि नारद से पूछ रहे हैं। तो 8वां श्लोक है कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम नाम जनै श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वसी। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुतः नियत आत्मा महावीर्य द्युतिमान धृतिमान वसी। अर्थात अन्वय हो सकता है इक्ष्वाकु वंश प्रभव राम नाम जनै श्रुतः नियतात्मा महावीर्य द्युतिमान धृतिमान वसी। अर्थात इक्ष्वाकु वंश प्रभव। इक्ष्वाकु महाराजा इक्ष्वाकु हुए, रघुवंश में है, ठीक है। तो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाराजा इक्ष्वाकु के वंश में जन्म लेने वाले, प्रभव उत्पन्न जन्म लेने वाले राम नाम, राम का नाम, जनै जन साधारण में, सामान्य लोगों में, साधारण लोगों के द्वारा श्रुतः सुना गया है। नियत आत्मा जो कि नियंत्रित अंतरात्मा वाले हैं, महावीर महान बलशाली हैं, महान वीर हैं, धृतिमान स्वाभाविक प्रकाश से प्रकाशित हैं, धृतिमान धीरज को धारण करने वाले हैं, धैर्य धारण करने वाले हैं, और वशी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले हैं। तो इस श्लोक का प्रसंग क्या हो सकता है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा सर्वगुण संपन्न, सद्गुण संपन्न व्यक्तित्व के विषय में पूछे जाने पर महामुनि नारद महाकवि वाल्मीकि के सद्गुण संपन्न व्यक्तित्व के विषय में पूछे जाने पर महामुनि नारद राम के विषय में बताते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, अर्थ आएगा। अर्थ क्या होगा? सीधा सा अर्थ है महाराजा इक्ष्वाकु के वंश में जन्म लेने वाले राम का नाम जन सामान्य द्वारा, साधारण लोगों द्वारा सुना गया है और वे राम नियंत्रित अंतरात्मा वाले हैं, महान बलशाली हैं, स्वाभाविक प्रकाश से प्रकाशित हैं, धीरज धैर्य धारण करने वाले हैं और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले। इक्ष्वाकु वंश प्रभव, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाराजा इक्ष्वाकु के वंश में जन्म लेने वाले रामो नाम, राम का नाम जनै श्रुत है, जन साधारण में, जन सामान्य में सुना गया है।
नियत आत्मा, वे राम नियत आत्मा यानी कि नियंत्रित अंतरात्मा वाले, महावीर महान बलशाली, द्युतिमान स्वाभाविक प्रकाश से प्रकाशित, धृतिमान धैर्य को धारण करने वाले और वशी इंद्रियों को अपने वश में करने वाले। जब इस श्लोक का हम व्याख्या या विस्तृत रूप लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि महामुनि या महाकवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा समस्त प्रकार के मानवीय सद्गुणों के विषय में या सब प्रकार के सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति के विषय में, व्यक्तित्व के विषय में पूछे जाने पर महामुनि नारद उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए, उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए महाराज या सम्राट इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम, महाराजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राम के रूप में जन्म लेने वाले श्री राम का क्या करते हैं, नाम जनसाधारण लोगों में सुना जाता है। उन्होंने अपने मन ही मन में नियंत्रित अंतरात्मा, अपनी चंचलता को वश में किया हुआ है। उन्होंने अपने मन की चंचलता को अपने वश में कर रखा है। अतः किसी भी प्रकार से, किसी भी विकार से वो ग्रसित नहीं है, किसी भी विकार से वो ग्रस्त नहीं है। शारीरिक रूप से भी महावीर महान बलशाली है, महान वीर्य को धारण करने वाले हैं, महान वीरता को धारण करने वाले हैं, अर्थात शक्ति संपन्न है। द्युतिमान अपने स्वाभाविक प्रकाश से, अपने व्यक्तित्व के स्वाभाविक प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। धृतिमान धीरज रखने वाले हैं, अर्थात विपत्तियों में भी अपने धैर्य को नहीं खोने वाले हैं, विपत्तियां आने पर भी धैर्य धारण करने वाले हैं। वशी अपनी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। कर्म इंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं और ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो वशी इंद्रियों को अर्थात कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखने वाले हैं। इस प्रकार से हम इस श्लोक को लिख सकते हैं। आगे है 10वां श्लोक। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवारण। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवारण विपुलांशो महाबाहु कम गरीबो महाहनु। अर्थात बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवारण निवर्हण विपुलांश महाबाहु कम गरीबो महाहनु। अर्थात बुद्धिमान यानी कि वे राम, अन्वय लिखेंगे तो बुद्धिमान अर्थात वे राम, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवारण विपुलांश महाबाहु कम गरीब महाहनु अस्ति। इस प्रकार से इसका अन्वय लिखा जाएगा। तो बुद्धिमान अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न, नीतिमान नीतियों का पालन करने वाले, वाग्मी श्रेष्ठ वाणी बोलने वाले, श्रेष्ठ वाणी को बोलने वाले, श्रीमान सौंदर्य अथवा ऐश्वर्य से संपन्न, शत्रु निर्वह शत्रु निवारण अपने शत्रुओं को निश्चित रूप से नष्ट कर देने वाले, विपुलांश विशाल कंधों वाले, महाबाहु महान भुजाओं वाले, कम्बु ग्रीवा शंख के समान गर्दन वाले, महाहनु परिपुष्ट ठोड़ी वाले। अस्ति लिख सकते हैं हम। तो उन राम के चारित्रिक गुणों को, शारीरिक सुंदरता को,
ऐश्वर्य वैभव को, आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व को बताते हुए महामुनि नारद वाल्मीकि से कहते हैं, या महाकवि वाल्मीकि से कह रहे हैं। तो इस श्लोक का हम प्रसंग क्या लिख सकते हैं कि इस श्लोक में महामुनि नारद इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले श्री राम के चरित्र और व्यक्तित्व की आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की विशेषताओं का वर्णन करते हुए महाकवि वाल्मीकि से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो लिख सकते हैं हम प्रसंग क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में या इस श्लोक में महामुनि नारद इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम, इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले श्री राम के चरित्र और व्यक्तित्व अर्थात आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यक्तित्व का, दोनों प्रकार की विशेषताओं का वर्णन करते हुए महाकवि वाल्मीकि से कहते हैं कि हे वाल्मीकि, जिस प्रकार के व्यक्ति के विषय में आपने पूछा है तो सुनिए। उन राम का बुद्धिमान, बुद्धि से संपन्न है, वे श्री राम श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न है। नीतिमान, नीतियों अथवा अपनी मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं। श्रीमान, वाग्मी, श्रेष्ठ वाणी को बोलने वाले हैं, उपयुक्त वाणी बोलने वाले हैं। श्रीमान, सौंदर्य से युक्त हैं, ऐश्वर्य से संपन्न है। शत्रु निवहन, शत्रुओं को निश्चित रूप से नष्ट करने वाले हैं। विपुलांश, विशाल स्कंधों, विपुल माने बड़े, अंश माने कंधे, अर्थात विपुल विशाल कंधों वाले हैं। महाबाहु, महान भुजाओं वाले हैं, अर्थात घुटनों तक उनकी भुजाएं हैं, लंबी भुजाएं हैं। कम्बु ग्रीव, कम्बु शंख के समान, ग्रीव गर्दन वाले हैं, शंख के समान गर्दन वाले हैं। आगे कह सकते हैं महाहनु, विशाल ठोड़ी वाले हैं, परिपुष्ट ठोड़ी वाले हैं। आगे व्याख्या रूप में हम लिख सकते हैं कि इस श्लोक में महाकवि वाल्मीकि के द्वारा पूछे गए व्यक्तित्व से संपन्न, चारित्रिक गुणों से संपन्न व्यक्ति के विषय में बताते हुए महामुनि नारद कहते हैं कि श्री राम उत्तम प्रकार की बुद्धि से श्रेष्ठ हैं। उचित अनुचित का निर्णय करने में उनकी बुद्धि समर्थ है, इसलिए उन्हें बुद्धिमान कहा जाता है। बुद्धिमान किसे कहा जाता है? बुद्धिमान उसको कहा जा सकता है जो उचित और अनुचित का निर्णय कर सके। तो वे श्री राम उचित और अनुचित का निर्णय करने में समर्थ हैं, अर्थात बुद्धिमान हैं, नीतिमान हैं, नीतियों का पालन करने वाले हैं और नीतियों का पालन करवाने वाले हैं, मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं। अर्थात कह सकते हैं कि साम दाम दंड भेद ये चार नीतियाँ हैं। साम दाम दंड और भेद ये चार नीतियाँ हैं। इन चारों प्रकार की नीतियों का वे श्री राम पालन करने वाले हैं। आगे हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठ वाणी को बोलने वाले हैं, अर्थात सर्वोत्तम भाषा, सर्वोत्तम प्रकार की वाणी को श्री राम बोलने वाले हैं। शारीरिक रूप से सुंदर होने के साथ साथ ऐश्वर्य और वैभव से भी परिपूर्ण है। अपने शत्रुओं को शत्रु निर्भय, अपने शत्रुओं को निश्चित रूप से वो संपूर्ण नष्ट कर देने वाले हैं। विपुलांश, उनके कंधे विपुल हैं, विपुलाकार हैं, जो शुभ लक्षणों को बताते हैं। भुजाएं महाबाहु, महान भुजाएं हैं, अर्थात उनकी भुजाएं घुटनों तक हैं, मजबूत हैं, जो भाग्यशाली होने के प्रतीक हैं, भाग्यशाली होने की सूचना देती हैं।
बाहु महान भुजाओं से युक्त, कम उगरी शंख के समान उनकी गर्दन है। शंख के समान 3 रेखाओं से घिरी हुई उनकी क्या है? गर्दन है, जो उनकी सुंदरता को और बढ़ाती है। महाहनु परिपुष्ट ठोड़ी वाले हैं, अर्थात परिपुष्ट ठोड़ी उनके संपूर्ण स्वस्थ होने की, संपूर्ण स्वास्थ्य की सूचना देती है। तो इस प्रकार से आंतरिक और बाह्य चरित्र और व्यक्तित्व की परिभाषा बताते हुए आंतरिक बाह्य चरित्र और व्यक्तित्व के विषय में श्री राम का वर्णन महामुनि नारद वाल्मीकि के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आगे के श्लोकों के विषय में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।